बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब का जो मेडिकल होता है, वर्क वीज़े के लिए जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेकअप होता है, और सऊदी अरब का मेडिकल मुश्किल होता है या आसान होता है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सऊदी अरब का जो मेडिकल होता है वो मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है, नॉर्मल होता है। यानी नॉर्मल मेडिकल में जो जो होता है वही चेकअप होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप वर्क वीज़े पर जा रहे हैं या विज़िट वीज़े पर जा रहे हैं, सिर्फ आपका नॉर्मल मेडिकल होता है। ये चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं, आपसे काम हो सकेगा या नहीं। इसी तरह वो नॉर्मल मेडिकल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चेकअप होता है आपके नॉर्मल मेडिकल में। सबसे पहले आपका जो मेडिकल है उसकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी ऑनलाइन। पाकिस्तान में काफ़ी शहरों में इनके ऑफिस हैं पाकिस्तान में, यानी फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में इनके ऑफिस मौजूद हैं। ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप बोलेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं उस पर वीडियो बनाएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेडिकल के ऊपर है। मेडिकल में सबसे पहले आपके जो फिंगरप्रिंट हैं, ये फिंगरप्रिंट फुल हाथ के आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। उसके बाद आपकी आइज़ को स्कैन किया जाता है, टेस्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ स्कैन आपने कंप्यूटर के आगे करना है। आपकी आंखें स्कैन होंगी और वो कंप्यूटर में डाटा सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे रूम में जाएंगे। दूसरे रूम में जाएंगे तो आपका जो ब्लड है वो चेक किया जाएगा, यानी बीपी नॉर्मल है, हाई है, कैसा है। वो अगर हाई होगा तो वो ब्लड नहीं निकालेंगे, अगर नॉर्मल होगा बीपी तब आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ब्लड निकाल लिया जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड रूम में भेजा जाएगा। सेकंड रूम में आपका आइज़ टेस्ट होगा। आइज़ टेस्ट में आपको कुछ इस तरह होगा कि एक वाइट बोर्ड होता है ना, उस पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं इंग्लिश में। कुछ इंग्लिश में सीधे लिखे होते हैं और कुछ इंग्लिश में उल्टे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। यानी इंग्लिश में ई इस तरह है ना, तो दूसरी साइड पर ई उल्टा होगा। इस तरह दो तरतीब से अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, आपने पढ़ना है। पहले वो बोलेगा इस आंख से देखो, इस आंख को बंद करो। इसी तरह आपने इस आंख को बंद करना है और इस आंख से देखना है। बंद भी ऐसे नहीं करना, हाथ रखना है आगे, और कोशिश करें हाथ अपना दबा कर ना रखें। अगर आप दबा कर फुल ज़ोर से आंख के आगे हाथ रखेंगे और जब वो बोलेगा इस आंख से देखो और इसको बंद करो, तो ये आंख धुंधला हो जाएगा। इस आंख से 2-3 मिनट के लिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि हाथ को हल्का रखें, ज़्यादा ज़ोर से मत रखें, आपको मुश्किल होगी बाद में मेडिकल पास करने के लिए। उसके बाद आपका जब आइज़ टेस्ट हो जाता है, आपको तीसरे रूम में भेजा जाता है जिसमें आपका चेस्ट का एक्सरा लिया जाता है। ठीक है, एक्सरा आपका दोनों साइड का लिया जाता है। उसके बाद आपको चौथे रूम में भेजा जाता है जिसमें आपका फिज़िकली टेस्ट होता है, यानी कुछ सवालात पूछे जाते हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। अगर आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है वो सवाल लाजमी करें, ये भी हो सकता है कि सवाल ना करें। ठीक है, उसके बाद आपको चौथे से 5वें रूम में भेजा जाता है जिस पर आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। और कलर ब्लाइंड टेस्ट उन लोगों का होता है जिनकी कंपनी ने रिक्वायरमेंट की होती है कि हमारे जो बंदा है जो मेडिकल करवाने आ रहा है, ठीक है, उसका अपने कलर ब्लाइंड टेस्ट करना है। और कुछ कंपनीज कहती हैं कि कलर ब्लाइंड रहने दो, बस नॉर्मल मेडिकल कर दो और हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल मेडिकल में और कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपकी कंपनी कुछ रिक्वायरमेंट करे कि मुझे ये भी बॉडी का पार्ट का टेस्ट चाहिए, इस बॉडी के पार्ट का टेस्ट चाहिए, और तो आपका वो एक्स्ट्रा टेस्ट लेते हैं जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। यही नॉर्मल मेडिकल में होता है। इसके अलावा आपका कोई बॉडी पार्ट चेक नहीं होता। अगर आपकी कंपनी से कोई रिक्वायरमेंट आती है तब आपका बॉडी पार्ट जो प्राइवेट होता है उसकी मेडिकल लिया जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं लेता और ना ही कोई कंपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर करती है। बस नॉर्मल मेडिकल पर ही आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।